हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी 2013 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है जिसमें हम 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसमें फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम्प्लीटली या पार्शली मिसिंग रहता है। देन फीमेल स्टेराइल, उसकी ओवरी रूडिमेंट्री एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें एब्सेंट होता है। टर्नर सिंड्रोम का रिप्रेजेंटेशन हम एक्सो से करते हैं बिकॉज इसमें एक एक्स का डिलीशन हुआ रहता है। ठीक है, देन डिलीशन होने के बाद क्रोमोसोम का नंबर 46 से हमारा 45 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, 45। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द membranous labyrinth contain a fluid called inner ear consist of bony labyrinth and a membranous labyrinth। membranous labyrinth के स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम इंडोलिम्फ कहते हैं। देन हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, सनकन स्टोमेटा आर फाउंड इन। अब सनकन स्टोमेटा क्या है? सनकन स्टोमेटा ये ड्राई इन्वायरमेंट में वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। स्टोमेटा ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है जो स्टोमेटा के छिद्र के चारों ओर नम हवा की एक छोटी सी थैली बनाकर ट्रांसपिरेशन को कम करता है। तो सनकन स्टोमेटा हमेशा जीरो फाइट्स होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसन इन यूफॉर्बिया हिर्सुटा इज। तो यूफॉर्बिया हिर्सुटा में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइथियम टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। साइथियम इन यूफॉर्बिया जीनस में फॉल्स फ्लावर है जिसमें कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर बनता है। इसमें एक फीमेल एंड बहुत सारे मैनी मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा अगला क्वेश्चन, लार्वा ऑफ बेलेनोग्लासेस इज। तो बेलेनोग्लासेस का लार्वा क्या होता है? ऑप्शन है मुलर लार्वा, एंड सेकंड है टेडपोल लार्वा, थर्ड है टार्नेरिया लार्वा, एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो बेलेनोग्लासेस का जो लार्वा होता है वो टॉर्नेरिया होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। बेलेनोग्लासेस ये हेमिकॉर्डेटा एक और वर्म है। अब टार्नेरिया लार्वा ये इकाइनोडर्म के बाइपिनेरिया लार्वा से काफ़ी मिलता है। ओके, एंड हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ। तो पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन, कंप्रेशन ये हमारा फॉसिल्स के टाइप होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सोमाइट्स आर फाउंड इन 33 आवर ओल्ड चिक एम्ब्रियो। तो सोमाइट्स जो चिक के डेवलपमेंट में सोमाइट्स 20 आवर इंक्यूबेशन तक अपीयर होने लगता है। अब हमारा 33 आवर तक ये पूरा टोटल 10 सोमाइट्स बना देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज़। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो हमारा O2 के रिस्पेक्ट में बहुत हाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, विथ हायर इफिशियंसी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन, Which one of the following is neither a prokaryotic nor a eukaryotic। तो इसमें वायरस जो है TMV है, ये वायरस का टाइप है, टोबैको मोज़ेक वायरस। और वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। तो इसमें कोई सेलुलर मैसेनरी तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये ना प्रोकैरियोटिक होगा एंड ना ये यूकैरियोटिक होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस बाई। तो हर्डमानिया में जो एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रोसाइट से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
फर्स्ट है क्रांच एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट, क्रांच एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट, क्रांच एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 एंड C4 प्लांट। फोर्थ है नथिंग इज सर्टेन रिगार्डिंग क्रांच एनाटॉमी। तो क्रांच एनाटॉमी ये C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अब क्रांच एनाटॉमी है क्या? क्रांच एनाटॉमी जो है ये लीफ का स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसमें मीसोफिल सेल्स ये जो होती हैं, मीसोफिल सेल्स के चारों तरफ बंडल शीथ सेल जो होती है ये ग्रुप में स्कैटर्ड रहती है और फोटो रिस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है। इसीलिए फोटो रिस्पिरेशन जो है ये C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा अगला क्वेश्चन, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर। तो फ्यूनेरिया का जो पेरिस्टोम टीथ होता है वो ऑर्थोडोंटस टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हेंसेंस नोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गैस्टुरेशन ऑफ। तो हेंसेंस नोड किसके गैस्टुरेशन पीरियड में फॉर्म होता है? तो एम्फीबिया बर्ड्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, रेप्टाइल बर्ड्स, मैमल। तो हेंसेंस नोड याद रखिएगा ये बर्ड्स के गैस्टुरेशन पीरियड में फॉर्म होता है। देन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस इज वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट। वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट ये हमारे प्रोफेसर बीरबल साहनी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेडोफाइट्स इलेटर आर प्रेजेंट। किसमें इलेटर प्रेजेंट होता है? इलेटर ये हमारा स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करता है। तो इलेटर्स हमारा इक्वेस्टम में फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनलेज लूप इज़ फाउंड इन। हेनलेज लूप किस में प्रेजेंट होता है? लंग्स में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में। तो हेनलेज लोब जो होता है ये नेफ्रॉन में यू शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये इसका मेन फंक्शन है मेडुला में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना देता है ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हम रीएब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो ये किडनी में प्रेजेंट होता है क्योंकि नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। देन ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 70, द फिश यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया। कौन सी फिश मलेरिया को कंट्रोल में यूज़ होती है? मलेरिया के कंट्रोल में हमारा गम्बूसिया फिश यूज़ होता है। गम्बूसिया को हम मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। गम्बूसिया फिश ये लर्वीवोरस फिश है जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है जिससे मलेरिया हमारा प्रिवेंट होता है। इसीलिए मॉस्किटो जो फीमेल एनाफ्लीज है वो वाटर बॉडीज़ में जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पे ये अपने एग जो रहते हैं उसको वहाँ पे छोड़ देती है। तो ये गम्बूसिया फिश उसके मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। देन हमारा कंट्रोलिंग में गम्बूसिया ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड आर। प्लाज्मिड क्या है? इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ वायरस, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। प्लाज्मिड ये हमारा स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। देन इसका यूज़ बायोटेक्नोलॉजी में होता है। तो ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। देन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल। तो फ्रॉग टैडपोल ये फ्रॉग का लार्वा है। इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो टैडपोल का नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1। किसका आरक्यू वैल्यू 1 से कम नहीं है? तो यहाँ पे जो प्रोटीन है, फैट है, नॉर्मल डाइट, इन सब का आरक्यू वैल्यू जो होता है वो 1 से कम होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू वैल्यू होता है वो 1 होता है। देन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बेसिस ऑफ लैमार्किज्म इज। तो लैमार्किज्म का जो बेसिस क्या था? तो अकॉर्डिंग टू
लेमार्क ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये लेमार्क ने बताया था। ठीक है, तो लेमार्क का बेसिस जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर, बाद में इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, तो क्लोरोप्लास्ट सेल होती है। ठीक है, सेल में बहुत सारे सेल में नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल, नॉन मेम्ब्रेनस हो गया, कुछ एक मेम्ब्रेन मतलब वन सेल स्ट्रक्चर होता है। और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन ये होती है डबल लेयर्ड। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेनियल नर्व इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर, तो कौन सी क्रेनियल नर्व मैन में है जो सेंसरी एंड मोटर दोनों की तरह वर्क कर रही है। तो हमारी जो ट्राइजेमिनल होती है ये हमारा सेंसरी एंड मोटर दोनों की तरह काम करता है, इसे हम मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 24, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन गुड इंडिकेटर है। ये जो लाइकेन होता है ये एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन होता है। ये CO2 पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा रहता है वो CO2 का बेस्ट इंडिकेटर होता है। जहाँ CO2 पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ ये ग्रो ही नहीं करेगा, तो हाई एयर पोल्यूशन एरिया में ये ग्रो ही नहीं करेगा। देन लाइकेन ये गुड इंडिकेटर एयर पोल्यूशन का होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजेस, तो स्पंजेस में फूड रिजर्व किस फॉर्म में होता है। तो स्पंजेस में थेसोसाइड सेल जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। ये थेसोसाइड्स ये स्पेशल अमीबोसाइड सेल हैं जो फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, थेसोसाइड ये अमीबोसाइड सेल होती हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जेमा, तो जेमा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मार्केंजिया इज ए लीवर बर्ड दैट डेवलप्स स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड जिसे हम जेमा कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे जेमा कप कहते हैं। ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा ये हमेशा डॉर्सल साइड पे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमा के थ्रू ये हमारा मार्केंशिया में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शेप्ड क्रोमोसोम आर, तो वी शेप्ड क्रोमोसोम कौन सा होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, नन ऑफ दिस। तो वी शेप्ड क्रोमोसोम हमारा मेटासेंट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड। ठीक है, तो किसमें पेरिस्टोम टीथ जो होता है ये मेनली प्रेजेंट होता है। तो पेरिस्टोम टीथ ये हमारा मॉसिस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज, तो इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है। तो ये जो सनलाइट होता है ये अर्थ पर सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सोर्स है। सनलाइट नहीं है तो एनर्जी नहीं है। सनलाइट से ही ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया हमारा, सनलाइट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इक्वेटिक स्पीसीज, तो ये चारों में पूछ रहा है रिक्शिया की कौन सी स्पीसीज है जो इक्वेटिक है। तो रिक्शिया फ्लूइटेंस जो होती है ये हमारी इक्वेटिक स्पीसीज होती है रिक्शिया की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 31, बैक्टीरिया विथ ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड एज, तो बैक्टीरिया जो होती है, जो ये बैक्टीरिया हो गया, तो बोल रहा है बैक्टीरिया के एक साइड पे जो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है वन साइड पे, तो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारी बैक्टीरिया लोफोट्राइकस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, तो हाइड्रा में जो पॉइजनस फ्लूइड होता है वो किस फॉर्म में होता है।
तो वो हमारा हिप्नोटॉक्सिन होता है। ओके, ये हिप्नोटॉक्सिन ये जहरीला प्रोटीन और फिनाल का मिक्सअप है जो शिकार को पैरालाइज कर देता है। जैसे ही देखा कि शिकार इसका आ रहा है, उसको हिप्नोटॉक्सिन उसकी बॉडी में ये रिलीज़ करेगा और जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज। तो वाटर का जो लॉस होता है वेपर के फॉर्म में वो हमारा ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, याद रखिएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 34, वाइट रस्ट डिजीज़ इज कॉज्ड बाई। तो वाइट रस्ट क्या है? वाइट रस्ट एल्बुगो कैंडिडा एक फंजाई है जो क्रूसिफेरी जिसमें सरसों वगैरह आती हैं में वाइट रस्ट काज करता है। तो एल्बुगा कैंडिडा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, एल्बुगो। क्वेश्चन नंबर 35, गैस्ट्रूरेशन इन फ्रॉग इज़ कम्प्लीटेड बाई। तो फ्रॉग में गैस्ट्रूरेशन पीरियड जो होता है वो कंप्लीट कब होता है? बाई ईपीबोली, बाई एम्बोबोली, बोथ ए एंड बी, बाई डिलेमिनेशन। तो जो फ्रॉग में गैस्ट्रेशन कंप्लीट होता है वो बोथ ए एंड बी दोनों के थ्रू होता है, ईपीबोली एम्बोबोली दोनों होता है। देन ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36, गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट। तो रैबिट का गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, विद इन 1 मंथ में ये अपना कंप्लीट कर लेता है लाइफ। तो 1 मंथ मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा फोर्थ दिख रहा है, 28 से 32 डेज। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैबिट का गेस्टेशन पीरियड 1 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कैप सेल आर फॉर्म्ड इन। तो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कैप सेल किस में बन रहा है? तो ओडोगोनियम जो है ये हमारा ग्रीन एल्गा है, इसमें सेल डिवीज़न के बाद कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है हमारा फॉर्म्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ओडोगोनियम। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेम डिवाइड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये हमारा इक्वेस्टम इसका राइट हो जाएगा। इक्वेस्टम में ही नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये हमारा नोड हो गया और ये भी नोड हो गया। अब दो नोड के जो बीच का स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड एंड नोड हमारा ये इक्वेस्टम में फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन यूलोमैट्रिक्स क्लोइका इज डिवाइडेड इनटू। यूलोमैट्रिक्स एक प्रकार की छिपकली होती है। अब पूछ रहा है इसका क्लोइका डिवाइड होता है किसने फॉर्म में? तो इसका क्लोइका जो है वो तीनों फॉर्म में डिवाइड होता है, कैप्टोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सागो ग्रेन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सागो ग्रेन साबूदाना कोई हम सागो ग्रेन कहते हैं। अब साबूदाना मुख्य रूप से साइकस के तने के पिथ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, सागो ग्रेन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस। हमारा क्वेश्चन नंबर 41, टीनिया सैजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स। तो टीनिया सैजिनेटा जो होता है इसमें रोस्टेलम एंड हुक ये दोनों इसमें एब्सेंट होता है। देन टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से इसमें हुक तो दिया नहीं है, रोस्टेलम जो है दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 42, शीट वर्म इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ। शीट वर्म ये पिन वर्म का अल्टरनेट नेम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा और इसे हम थ्रेड वर्म भी कहते हैं। ओके, थ्रेड वर्म याद रखना। एंड क्वेश्चन नंबर 43, द फैमिली लेग्यूमिनेशी इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस। तो जो फैमिली लेग्यूमिनेशी होती है इसके मेंबर्स जो हैं ये पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। दालें जैसे बीन, सोया बीन हो गया,
मटर की दाल हो गई, तो यही सब मिलता है। देन ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फंगस इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड। तो ये तो बच्चों को पता है, ईस्ट जो हमारा ब्रेड को बनाने में यूज होता है, क्योंकि ईस्ट हमारा फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है और जिससे ब्रेड हमारी फूलती और नरम बनती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 45, इंडो स्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन मेड अप ऑफ। तो इंडो स्केलेटन जो स्कोलियोडॉन का होता है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ये स्कोलियोडॉन शार्क का एक टाइप होता है, इसका स्केलेटन जो होता है बोन के बजाय हमारा कार्टिलेज से फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज। तो इंटरनल ऑर्गन में जो इनवॉलेंट्री होता है उसका एक्शन कंट्रोल हमारा कैसे होता है, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हार्ट बीट एंड डाइजेशन जैसे एक्शन को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज़। तो कैडमियम जो पोल्यूशन होता है ये इससे कौन सी डिजीज़ होती है। तो कैडमियम के पोल्यूशन से हमारा इटाई होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दिस सेल्स ऑर्गेनेल्स इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम डिक्टियोसोम से भी जानते हैं। तो जो गोल्जी बॉडी होती है प्लांट में, हम गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम ही कहते हैं। ठीक है, डिक्टियोसोम। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरिया द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट सेल इज। तो वायरस बैक्टीरिया में अटैक करता है तब उसका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और जो प्रोटीन कोट होता है, वायरस में न्यूक्लियस पार्ट होता है एंड प्रोटीन कोट होता है, तो जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड इंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एन एडिबल फंगस। तो कौन सा इसमें एडिबल फंगस है। तो हमारा एगेरिकस जो हो गया वो हमारा एडिबल फंगस होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज। तो ये प्रियॉन्स जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। प्रियॉन्स ये हमारा मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है हमारा। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए एंड आरएनए होता है ये एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 52, कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज। तो फंजिया का कॉमन नेम क्या है। फंजिया इज ए जीनस ऑफ कोरल कॉमनली कॉल्ड मशरूम कोलर। यह क्योंकि इसका जो सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मशरूम के कैप जैसा होता है, इसीलिए फंजिया को हम मशरूम कॉलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 53, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हमारा क्लमाइडोमोनास में प्रेजेंट होता है। क्लमाइडोमोनास ये हमारा ग्रीन एल्गा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 54, यूथेरियन मैमल्स आर। तो यूथेरियन मैमल्स ये हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं। विविपेरस मीन्स ये जीवित बच्चों को जन्म देती है जो प्लेसेंटा की सहायता से मदर बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, यूथेरियन मैमल्स विविपेरस होती हैं। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 55, न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट
विच हेल्प इन, न्यूमेटोफोर्स जो होता है इसमें जो रूट होती है वो हमारा रिस्पिरेशन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ये न्यूमेटोफोर्स ये रिस्पिरेटरी रूट्स है जो सलाइन एरिया लाइक मैंग्रोव्स में होती है। सॉइल में ऑक्सीजन नहीं होता, देन रूट इसकी अपवर्ड ग्रो करती हैं आउटसाइड ऑफ वाटर टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो रूट्स इसकी बाहर निकल के ऑक्सीजन, वाटर से बाहर निकल के ऑक्सीजन को ये अपना एब्जॉर्ब करती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो राइट है हमारा। ये रिस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पे O2 जो होता है वो एब्सेंट होता है दलदली मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 56, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फ्रॉग फाउंड इन फ्रॉग इज। तो फ्रॉग में क्रेनियल नर्व जो होती है वो हमारी 10 पेयर में प्रेजेंट होती है। देन ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज इज। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है ये वायरस है विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रेबुलेटेड इंडोडर्मिस इज फाउंड इन। तो ट्रेबुलेटेड इंडोडर्मिस ये हमारा ट्रेबुलेटेड इंडोडर्मिस इज फाउंड इन लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्वेस्टम, मार्सिलिया। तो ये ट्रेबुलेटेड इंडोडर्मिस हमारा सेलेजिनेला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रेबुकुलेटेड इंडोडर्मिस जो होता है ये सिनेजिनेला के स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। रिमेंबर, ट्रेबुलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिनेजिनेला में प्रेजेंट होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सफनर डॉट्स ये क्या है। सफनर डॉट ऑब्जर्व इन इर्थ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। तो सफनर्स डॉट ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड आरबीसी सेल्स में स्मॉल रेडिश डॉट होता है। तो ये हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्टेड आरबीसी में स्मॉल बनाता है रेडिश डॉट। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है ये हमारा मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन हमारा लास्ट, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल आर द ग्रैमिनी फैमिली। तो ग्रैमिनी फैमिली का एग्जाम्पल क्या है। ग्रैमिनी फैमिली को अब हम पोएसी फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। ग्रैमिनी फैमिली को हम पोएसी फैमिली कहते हैं। अब इसमें हमारा जिया मेज आता है, ट्रिटिकम वुल्गैर आता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। और इसे पोएसी फैमिली को भी हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। एंड हमारा यहाँ पे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। एंड हम